एक टाइम था जब कुछ भी नहीं था, ना ज़मीन, ना आसमान, ना वक्त, ना रोशनी। तो फिर ये दुनिया बनी कैसे? बिग बैंग सिर्फ एक धमाका था या कुछ और? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे दुनिया के शुरुआत का राज, एक ऐसी कहानी जो साइंस, टाइम और एनर्जी के बीच छुपी है। ये एक सफ़र है, फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग। साइंस के मुताबिक दुनिया की शुरुआत हुई थी बिग बैंग से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। पर सवाल यह उठता है, बिग बैंग के पहले क्या था? क्या कुछ भी नहीं था या कुछ तो था जो हम समझ नहीं पाए? फिजिक्स के लॉज कहते हैं नथिंग का मतलब है एब्सोल्यूट वैक्यूम। पर जब बिग बैंग हुआ तो वो वैक्यूम मैटर में कैसे बदला? क्वांटम फ्लक्चुएशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि इवन वैक्यूम में एनर्जी होती है जो पार्टिकल्स बनाती है। पर अगर टाइम और स्पेस भी बिग बैंग के बाद आए तो उस पहले का कोई मतलब भी है क्या? ये वही पॉइंट है जहां साइंस भी सोच में पड़ जाती है। बिग बैंग एक एक्सप्लोजन नहीं, एक एक्सपेंशन था। एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पॉइंट से पूरा यूनिवर्स एक्सपैंड करना शुरू हुआ। इससे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, जहां डेंसिटी और टेम्परेचर इन्फिनिटी थी। जब एक्सपेंशन हुआ तो सबसे पहले आई एनर्जी, फिर क्वांटम पार्टिकल्स जैसे क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, फिर टाइम के साथ गैलेक्सीज, स्टार्स और हमारी अर्थ बनी। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन एक ऐसी लाइट है जो प्रूफ है कि बिग बैंग हुआ था। नासा के टेलीस्कोप्स ने इस रेडिएशन को कैप्चर भी किया है। एक और थ्योरी कहती है शायद हमारा यूनिवर्स मल्टीवर्स का एक हिस्सा है, मतलब कई और यूनिवर्सेस भी हो सकते हैं जिनके रूल्स अलग हैं। और फैसिनेटिंग बात यह है कि कुछ साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि बिग बैंग के बाद भी टाइम का एक रिवर्स वर्जन हो सकता है, जिसे एंटी टाइम कहते हैं। तो क्या ये सब एक ही साइकिल का पार्ट है? क्या यूनिवर्स एक दिन फिर से कोलैप्स होकर वापस बिग बैंग जैसा कुछ करेगा? इस थ्योरी को हम कहते हैं बिग क्रंच। एक छोटी सी पॉइंट से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक का सफ़र। दुनिया का बनना एक ऐसी कहानी है जो हर नए डिस्कवरी के साथ और गहरी होती जा रही है। अगर आपको ये कॉस्मिक कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट में लिखिए फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग। और इस टॉपिक के और थ्योरीज के लिए देखना ना भूलें हमारा अगला वीडियो।